आई होप दोस्तों यू आर डूइंग वेल और अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की पा रहे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं ये दोस्तों ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ एज अ वेरी 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 बिगनर टिप। बिकॉज ये सारी चीजें जो होती है वो आपको शायद कभी कोई टॉपर बताने से चूक जाता है कि ये छोटी सी इम्पोर्टेंट चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी ये जर्नी में। उससे पहले हम देख लेते हैं ये सत्यमेव जयते क्या लिखा गया है। ये सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य हमेशा सोने जैसा होता है, उसे हमें माइन करके खुद के निकालना पड़ता है। तो वैसे ही आज हम माइनिंग करने वाले हैं अपने स्ट्रैटेजी पे। जो स्ट्रैटेजी होगी हमारी बेसिक फाउंडेशन, फाउंडेशन को हमें बहुत अच्छा बनाना है। फाउंडेशन जब बहुत अच्छी होगी तो हमारा बिल्डिंग स्टेबल रहेगा, हमारा बिल्डिंग बहुत अच्छा रहेगा। बट ये फाउंडेशन बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। और जैसे कि वेलेस डी वैटल्स ने कहा है, इट इज एसेंशियल टू हैव गुड टूल्स बट इट ऑल्सो एसेंशियल दैट द टूल शुड बी यूज्ड इन द राइट वे। आज हमको आज हम आपको गुड टूल्स के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सी टूल्स आपको जरूरत होगी और ये कैसे इस्तेमाल करने हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको गुड टूल्स होने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की भी जरूरत पता होनी चाहिए। उसे कैसे इस्तेमाल करा जाए वो भी पता होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। दो लोगों को एक पेड़ काटने का काम दिया गया, एक कार्य दिया गया। तो एक बंदे ने 5 घंटे का समय था पेड़ काटने में। तो 5 घंटे तक वो लगातार पेड़ पेड़ काटने में लगा रहा। वो थक के चूर हो गया था, वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। वो इतनी इतनी एफर्ट्स करके पेड़ काट रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द फिफ्थ आवर उसका पेड़ ज्यों का त्यों था। वो बिल्कुल भी नहीं कटा, वो बिल्कुल भी नहीं, हल्का सा भी उसमें कोई दरार भी नहीं पड़ी। लेकिन जो दूसरा आदमी था उसने 4 घंटे 4 आवर्स अपने टूल्स को शार्प करने में लगाया। जो अपने एक्स था उसके पास उसको शार्प करने में लगाया। और उसने लास्ट का फिफ्थ आवर उसने पूरी अपनी जी जान से उस पेड़ को काटने में लगा दिया। और द एट द एंड ऑफ द फिफ्थ आवर वो पेड़ कट गया। इससे मोरल ऑफ द स्टोरी हम ये निकाल सकते हैं कि ये हमें जो प्रिपरेशन टाइम है वो हमें टूल्स को शार्प करना है, हमारी टूल्स को शार्प करना है। और जब इसे अप्लाई करने की बारी आएगी उस बार बहुत तेजी से, बहुत जोर से, बहुत बिना चुके, बिना निशाना से इधर उधर गए पूरी जान से हमें उस टूल्स को यूज करना है और पेड़ जरूर कटेगा। तो आज हम डिस्कस कर लेंगे हमारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो यूपीएससी सीएससी के लिए बहुत जरूरी है। ये एक प्रिपरेशन जीरो, स्टेप जीरो प्रिपरेशन कहते हैं इसे, क्योंकि ये फाउंडेशन आपकी ले करती है, ये फाउंडेशन बनाती है आपकी। ये अगर फाउंडेशन कंक्रीट इतनी ज्यादा अच्छी होगी कि इस पे कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा कर दे वो कभी भी गिरेगा नहीं, वो हमेशा उसके ऊपर बड़ा से बड़ा होता रहेगा। तो हम आगे देख लेते हैं वीडियो में कि हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, इस वीडियो में बताऊंगा कि जो भी एनसीईआरटी बुक्स है उसे मैंने सेग्रीगेट किया है जीएस पेपर्स में। क्योंकि जीएस पेपर्स के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें एक ट्रैक्ड स्ट्रैटेजी रखने की जरूरत है। क्योंकि ये हमेशा ट्रैक्ड और डायरेक्शन, डायरेक्शन प्लस एफर्ट्स गिव्स यू रिजल्ट, तभी वो आप डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो जैसे कि हमारा जीएस पेपर 1 है, हमारे पास इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये सारी चीजें इस जीएस 1 में आती है। तो इस जीएस 1 को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एनसीईआरटी बुक्स जो हम यूज करने वाले हैं वो होगी। जैसे अगर हम इंडियन हेरिटेज की बात करें और कल्चर की बात करें तो हम क्लास 11th की और क्लास 12th की, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्लास 12th की हम एनसीईआरटी बुक यूज करेंगे, जिसमें क्लास 11th के एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन क्राफ्ट, ये इंडियन क्राफ्ट के आपको बहुत अच्छा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देगा। एक ब्रीफ आपको एक इंट्रो करा देगा एक एक वर्ल्ड में जहां पर आपको शायद इन सारी चीजों की, इन सारे इंडियन आर्ट की बिल्कुल भी समझ नहीं होगी, वो आपको एक ब्रीफ आपको बता देगा। फिर हम 11 12th क्लास के लिविंग
क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया देखेंगे, उसमें हम सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 9th एंड क्लास 10th। ये अभी हमें बताएगा जो कि एंशंट इंडिया से हमारे जो हमारे क्राफ्ट ट्रेडिशंस है वो चलते आ रहे हैं, जो हमारा इंडियन आर्ट है वो चलता आ रहा है, वो अभी कितने एग्जिस्टिंग है, कितना एग्जिस्टिंग है, ये हमें समझने में मदद करेगा कि हमारा जो आर्ट है, जो हमारा जो आर्ट है वो कितना ज्यादा डिक्लाइन होता गया है, कि जो हम इसे प्रिजर्व नहीं कर पाए। तो ये हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये जीएस में आंसर लिखने के लिए, तो ये प्लीज जरूर से पढ़ लीजिएगा। अब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री काफी वास्ट सिलेबस है, काफी ज्यादा है। और ये आप जब क्लास 6 से आप इसे स्टार्ट करेंगे, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक जब इसे स्टार्ट करेंगे, तभी आप इसके टाइमलाइन, क्रोनोलॉजी को समझ पाएंगे, क्योंकि ये टाइमलाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइमलाइन नहीं समझ पाएंगे तो उनके आइडियोलॉजीज, उनके जो वक्त के साथ, जो टाइम के साथ उनके आइडियोलॉजीज और जो प्रिंसिपल्स में चेंज आया है वो भी आपको समझने में मुश्किल होगी जब आप यहाँ पर क्लास 12th में पहुंचेंगे, कि कैसे कैसे उनके आइडियोलॉजीज चेंज होते गए। तो इसमें हमें क्लास 6 के हिस्ट्री की बुक से स्टार्ट करना है, जिसमें आवर पास्ट वन, आवर पास्ट टू एंड आवर पास्ट थ्री, देन क्लास 9th का इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, 10th इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड टू, 11th में थीम्स एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। इस बुक में आपको बहुत अच्छा एक ब्रीफ, बहुत अच्छा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि जब हमारे इंडिया में, जब इसी टाइम पे जब हम अंग्रेज के साथ युद्ध लड़ रहे थे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, तो सेम टाइम पे पूरे वर्ल्ड में क्या आइडियोलॉजी का प्रिवेलेंस हो रहा था, क्या वो क्या वो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा था, क्या वो सोशलिज्म की तरफ जा रहा था, और अगर ये जा रहा था तो ये किस वजह से गया। यहाँ पर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी पता चलने को मिलेगा कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आखिरकार यूपीएससी का इतना फेवरेट सब्जेक्ट क्यों है। ये आपको, ये आंसर आपको इस जगह पे आके पता चलेगा। फिर आप यहाँ पर आएंगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3। ये 3 जो वॉल्यूम है ये बुक के, ये आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री की मूवी आपको दिखा देगा। एक एक चीज आपको प्रॉपर टाइमलाइन में बता देगा, एक एक चीज का कारण आपको बता देगा कि 1947 में आखिर में हमें जाके आजादी क्यों मिली। क्या अंग्रेज, क्या ब्रिटिशर इतने कमजोर हो गए थे कि हमें और वो कॉलोनाइज नहीं कर पाए, और हम कॉलोनाइज हुए कहाँ से, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये सारी चीजें ये आपको इसमें पता चल जाएगी। तो ये ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो हिस्ट्री का जो पार्ट है तो होता है वो ज्यादातर स्टैटिक होता है। आपको इसमें से काफी कुछ चीज, कुछ भी चीजें इसमें आपको चेंज होती हुई नहीं मिलेगी। जो हो चुका है, जो हो चुका है उसे आपको समझने की जरूरत है। अब तो इसलिए ये सारी स्टैटिक चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। आपको आगे एडवांस बुक पढ़ने में, जैसे बिपिन चंद्रा पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आगे हमको अपने बुक्स के बारे में देख लेते हैं। हम ज्योग्राफी की बुक्स, ज्योग्राफी की बुक्स हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी के, यूपीएससी और किसी भी सिविल सर्विस और किसी भी सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें, इस ज्योग्राफी की बुक में हमें एक बेसिक साइंस अप्रोच से, एक बेसिक साइंस अप्रोच से हमें अपने एनवायरनमेंट के जानने को मिलेगा, अपने सारी हैबिटेट्स के बारे में जानने को मिलेगा, अपने बायोस्फीयर्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो इससे आपको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बनेगा अपने सोसाइटी की तरफ, एक अपने सोसाइटी कल्चरल की तरफ एक साइंटिफिक टेम्परामेंट मिलेगा। तो ये भी आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर एक बुक को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हिस्ट्री हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो क्लास 6 से क्लास 12 तक है, ये आपको एक फंडामेंटल क्रिएट करने में आसानी करेगी, एक बहुत अच्छा फंडामेंटल क्रिएट करने में आसानी पड़ेगी, जो आपको एडवांस बुक पढ़ने में आसानी होगी। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, कि जैसे कि एक हम, अगर हम अपने लर्निंग हैबिट्स को देखें, तो बहुत सारी स्टडीज में पता चला है कि जो हम लर्निंग हैबिट्स है हमारे, जब हम उसे फर्स्ट रीडिंग में पढ़ते हैं तो वो ज्यादा रिटेन नहीं होता है, जब तक हमारा ब्रेन एक पैटर्न में काम करता है। और वो पैटर्न तब बनता है, वो पैटर्न तब हमारे ब्रेन में छपता है जब तक हम उसे, उस पे रिपीटेड रिपीटेड ड्राइंग करते रहे।
रिपीटेड ड्राइंग जब आप करते रहेंगे, ये पैटर्न इतना ज्यादा ये मजबूत हो जाएगा, इतना ज्यादा ये इंग्रेव्ड हो जाएगा आपके ब्रेन पे कि ये आपको आपको नींद में भी अगर आपसे पूछे तो ये आपको सही 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 चीजें आपको बता देगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद किसी टॉपर ने आपको अभी तक नहीं बताई होगी, या फिर वो अपने टॉपर टॉक्स में बताना भूल जाते हैं, लेकिन हर किसी ने एक चीज तो मेंशन जरूर की होगी कि उन्होंने रिवीजन बहुत सारा किया है। तो ये रिवीजन का मतलब क्या हुआ, ये ब्रेन को पैटर्निंग करना हुआ कि ब्रेन में हम पैटर्निंग कर रहे हैं, हम पैटर्न्स हम इन जो ब्रेन को है हम पैटर्न्स इंक्लूड करवा रहे हैं। तो ये आएगा आपके 3 रीडिंग से, एटलीस्ट 3 रीडिंग से। तो आप फर्स्ट रीडिंग में पहले आप जो भी बुक है उसके आप समझिए कि वो बुक कहना क्या चाहता है, क्योंकि बुक कुछ है नहीं, बुक आपसे कुछ बातें करना चाहता है, आपको उसे सुनना है। बी अ गुड लिसनर। तो आप फर्स्ट रीडिंग में बहुत अच्छे लिसनर बनिए, बहुत अच्छे वक्ता बनिए कि आप वार्तालाप कर सके। तो आप आपको बुक से कन्वर्सेशन करना है फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में चीजें आपको और क्लियर होती हुई दिखेगी, क्योंकि जब आप फर्स्ट रीडिंग में क्लास 6 से आप जब ट्वेल्थ की तरफ बढ़ेंगे, आप ट्वेल्थ की तरफ बढ़ेंगे, तो आपके आपको जो क्लास 6 में हुई घटना, जो भी सिचुएशन क्लास 6 में हुआ, वो क्लास 12th में क्या इम्पैक्ट करता हुआ पता चल रहा है, वो आपको समझ में आएगा। तो सेकंड रीडिंग में जब आप पढ़ेंगे, कॉन्शियसली आपका ब्रेन कहेगा कि इस ये जो सिचुएशन हुई, ये जो रोलैट एक्ट पास हुआ, ये जो चंपारण मूवमेंट हुआ, ये सारी चीजें आगे जाके हमारे इंडिया के फ्रीडम को कैसे शेप कर रही है, तो वो आपको रिटेन करने में बहुत आसानी होगी, वो आपको बहुत अच्छे टाइम तक रिटेन रहेगा। और थर्ड रीडिंग होगी, इसमें आप वो सारी चीजें जहां पर आप कभी बोर हो गए हो, या फिर कभी आप ध्यान से नहीं पढ़ पाए हो या छूट गई हो, वो सारी चीजें आप वापस से कवर कर लेंगे। और सेकंड रीडिंग तक आपके दिमाग में वो पैटर्न्स तो क्रिएट होने लग जाएंगे, और जब थर्ड रीडिंग में आप पैटर्न क्रिएट करोगे, तो ये थर्ड रीडिंग में ये पैटर्न हमेशा के लिए छप जाएंगे। बट इसके बाद भी आपको रिवीजन करते रहना है। तो ये एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो शायद आपको कोई हर बार ना बताए, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ये बिगनर्स में इंडल्ज करना, बिगनर्स जो हैं सीएसई के, उन्हें इंडल्ज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी अगर आपने नहीं अपनाई तो आप जो पढ़ोगे वो आप थोड़े दिनों में भूल जाओगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारे एनसीईआरटी बुक, जो इंडियन सोसाइटी को हमें समझने में बहुत काम आएगी। तो इंडियन सोसाइटी को हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक भी सारी बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम मैं क्यों बता रहा हूँ क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, क्योंकि ये सारी बुक स्टैटिक पोर्शन को क्रिएट करती है। ये आपकी ये आपकी चीजें बदलने नहीं वाली है, कोई भी इसमें नई चीजें बदल नहीं सकती है कि जो पुरानी चीजें हुई है उसको बदल के कुछ और ला दिया जाए। लेकिन इसमें कुछ चीजें प्लस भी हो सकती है, कुछ चीजें ऐड ऑन हो सकती है। तो ये ऐड ऑन होता है करंट अफेयर्स से। बट इन सारी चीजों में जो GS 1 का सिलेबस है, उसमें करंट अफेयर्स का जो इन्फ्लुएंस होता है वो काफी कम होता है। तो आप इंडियन सोसाइटी के लिए क्लास 6 के सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 पढ़ लीजिए, उसके बाद 7 में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2 पढ़ लीजिए, 8 में सोशल एंड पॉलिटिकल 3 पढ़ लीजिए। वैसे करके आप क्लास 11th एंड क्लास 12th में आके असली इंडियन सोसाइटी के बारे में आप पढ़ेंगे। ये 3 बुक आपको सोसाइटी के एक बेस की तरह काम करेगी, एक बेस जो आपने शायद अपनी सोसाइटी में कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, वो आपको प्रॉपरली आपको ये बता देगी। और उसके जो परिणाम है, उसके जो रिजल्ट्स है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, वो आपको क्लास 11th और क्लास 12th के बुक्स में देखने को मिलेगा। तो आप ये सारी चीजें बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब हम आते हैं क्लास सॉरी GS पेपर 2 की तरफ। जो GS पेपर 2 है, ये काफी ज्यादा डायनामिक है, ये पहले की जगह GS 1 जैसा स्टैटिक बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे कभी गलती मत कीजिएगा कि ये इन सारी चीजों में जो गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे सारे एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है चीजें कंटेंट कंटेंट को चेंज करने में।
अगर ये कंटेंट चेंज होता है तो आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तब ये कोई नहीं पूछना चाहिए कि ये तो बुक्स में कुछ और दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन हमें कुछ और पूछ दिया है, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स इस पूरे गाड़ी का ड्राइवर, इस पूरे व्हीकल का ड्राइवर है। तो लेकिन ये करंट अफेयर्स आपको समझने के लिए, ये करंट अफेयर्स आपको समझने के लिए काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं करंट अफेयर्स, तो आपको इसको समझने के लिए पहले बेस तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन हमारी बहुत मजबूत होनी चाहिए। वो फाउंडेशन मजबूत करने के लिए हम क्लास 9 से पॉलिटी पढ़ना चालू करेंगे। क्लास क्लास 9 से हम 12 तक सारी पॉलिटी की बुक पढ़ देंगे। इसमें हमें पता चलेगा कि विलेज लेवल पे तहसीलदार कौन होता है, इसमें ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, और ये सारे काम क्या करते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें हम शायद अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ये चीजें ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं कि ये सारे लोग होते कौन है, ये सारे लोग करते क्या है। बट अगर किसी टाइम पे गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों के मैकेनिज्म पे कोई अमेंडमेंट ले आते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं, तो वो एक आपका पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है आपके यूपीएससी सीएससी मेंस प्रीलिम्स के लिए। और कभी कभार आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। तो इसमें से आप सारी बुक्स पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा बेस बनाइए, ताकि ये जो बेस है आपको करंट अफेयर्स को समझने में, करंट अफेयर्स के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत काम देगी। जब कोई गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट लाती है तो उससे उसके इम्प्लीमेंटेशन में आपको ये सारी चीजें बेस की तरह काम करेगी। ये इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लीजिए। जब आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया के जो रिलेशंस है बाकी कंट्रीज से वो कैसे हैं, वो रिलेशंस कब से स्टैब्लिश होने लगे, और वो किस किस आइडियोलॉजी पे स्टैब्लिश थे। क्या वो आइडियोलॉजी अब जाके बदलने लगी है, क्या वो अब के जो पॉलिटिक्स है उसमें वो आइडियोलॉजी चेंज होके कोई और आइडियोलॉजी ऐड हो रही है। तो अगर वो आइडियोलॉजी ऐड हो रही है तो वो क्या रिलेशंस में क्या फर्क पड़ाएगा। आपको एक एक आईएएस ऑफिसर की तरह सोचना है, एक आईपीएस ऑफिसर की तरह सोचना है, एक आईएफएस ऑफिसर की तरह सोचना है कि क्या इन सारी चीजों से अभी हमारे रिलेशंस में चेंजेस हो सकते हैं। तो ये आपको करंट अफेयर से मिलेगा। तो इसके साथ जीएस 2 का जो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी, ये होगा आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स। तो ये स्टैटिक, ये आपका क्लास 9 से आपको क्लास 12 तक सारी चीजें कवर कर देगा, और ये स्टैटिक पोर्शन आपको करंट अफेयर्स को समझने में भी बहुत ज्यादा मददगार होगा। तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने जीएस पेपर 3 की तरफ। जो जीएस पेपर 3 है हमारा, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आप जैसे कि इन सारी चीजों से भी आप पता कर सकते हैं कि ये भी एक करंट अफेयर ड्रिवन एक सिलेबस है। सॉरी, ये करंट अफेयर्स ड्रिवन सिलेबस है। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें फाउंडेशन को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। फाउंडेशन मजबूत होगा तो करंट अफेयर्स ऑटोमेटिकली चुटकियों में समझ में आने लगेगी। फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने किसके साथ क्या किया, क्या हुआ, लेकिन हमें पता रहेगा कि ये ऐसा हुआ क्यों। तो इन टेक्नोलॉजी के जो बेस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत छोटे क्लास से इसके बेस को समझेंगे। ये ये जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो एक ना एक बहुत बेस लेवल से स्टार्ट हुआ है। बेस लेवल से स्टार्ट होके ये टाइमलाइन पे ये अब जाके जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये हुआ है। तो इसके लिए हम सारी साइंस की बुक बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, बहुत तेजी से पढ़ेंगे। और हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के लिए ये हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यूनिट यूनिट 14, बायोलॉजी पढ़ेंगे यूनिट 4 एंड 5 क्लास 11th की। फिर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे 12th की यूनिट 16, और बायोलॉजी पढ़ेंगे यूनिट 8 9 एंड 10। इससे हमें बायोडाइवर्सिटी पर समझने में बहुत ज्यादा मदद होगी, इन्वायरमेंट समझने में बहुत ज्यादा मदद होगी। फिर आ जाते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट की टर्म्स होते हैं, जैसे फिस्कल हो गया आपका, फिर फॉरेन एक्सचेंज हो गया, फिर आपका जीडीपी हो गया, फिर आपका रेपो रेट हो गया। ये सारी चीजें आपको
करंट अफेयर्स मतलब आपको न्यूज़पेपर में कोई नहीं बताएगा, ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी बताएगी, ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी समझाएगी एक एक करके, एक एक एग्जाम्पल लेके। वो सारे एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एज अ केस स्टडी लेके। तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एक बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स ड्रिवन पार्ट है, जो इकोनॉमिक चेंजेस आते रहते हैं हमारे पॉलिसीज में, जो इकोनॉमिक चेंज होता है हमारे वर्ल्ड में, ये सारे इन सारे का बेस ये एनसीईआरटी से ही आता है। ये आपको सारी चीजें जो डेफिनेशन एनसीईआरटी से आएगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूर से पढ़िएगा। इससे आपको पूरे करंट अफेयर्स को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और जैसे मैंने बताया कि इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ने के लिए आप बायोलॉजी का जो क्लास 12 का बायोलॉजी का चारों चैप्टर बहुत ब्रीफली पढ़ सकते हैं, ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ब्रीफली पढ़ सकते हैं। और जो सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये भी आपको करंट अफेयर से आपका ये प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक था, मैंने आपको सारी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा बता दी कि आपको क्या क्या जरूरत होने वाली है। और ये एनसीईआरटी बुक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके एक सक्सेसफुल सीएससी स्ट्रैटेजी, सक्सेसफुल सीएससी स्टोरी के लिए, सक्सेसफुल सीरीज सीएससी जर्नी के लिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप आपको बहुत ज्यादा मदद हुई होगी। और ऐसे ही सपोर्ट हमें बना के रखिए, ऐसी सपोर्ट दिखाइए, हम आपके लिए और बहुत सारी चीजें लाते रहेंगे, बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे, जो आपके प्रिपरेशन को डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत आसान बना देगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू हिट लाइक द बटन, प्लीज हिट द सब्सक्राइब button. It will motivate us to do more videos like this, and it will give you ultimately benefit. Thank you so much. Shabba khair.